आई थिंक इसके साथ साथ ना इसी के कनेक्शन में एक बात मैं ये बोलना चाहूँगा। आई थिंक इसके साथ साथ ना इसी के कनेक्शन में एक बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि बैठ के विजुलाइज करो। सिर्फ ये नहीं बैठे हुए सोच रहे जहन में, उसको बैठ के लिखो इस चीज़ को कि व्हाट वुड बी अ परफेक्ट लाइफ फॉर मी। और ये ऑफिस में बैठ के नहीं करो कि तुम्हारा बॉस बोले कि क्या कर रहे हो तुम 1 घंटे से दीवार। हाँ यार, वो मैं शारिक मुश्किल की वीडियो देख रहा था तो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ। वापस घर आके करो। तो टाइम निकाल के आराम से सुकून से ये सोचो कि मैं अगर अपनी परफेक्ट लाइफ बिल्ड करना चाहता हूँ, टाइम छोड़ दो, पैसा छोड़ दो, सब छोड़ दो, वो क्या होगी वो पेपर पे लिखो बाकायदा। भाई सुबह उठूंगा इतने बजे, ये होगा ये होगा ये होगा, ये पूरा दिन आप एक लिखो परफेक्ट प्लान करके। और फिर वही बात है कि वहां से आप जाओ 6 चीज़ों में जो शारिक ने बोली अभी, उसको फिर ब्रेक करते जाओ उस 6 चीज़ों में, और फिर लिखते जाओगे मुझे वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। ठीक है, तो जहन आपका खुलना शुरू होगा, क्योंकि नहीं पता चलता। और इसमें लोग, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, किसी को छोटा नहीं दिखा रहे, लेकिन ये एक पार्ट है 9 to 5 जॉब करने की या रूटीन बेस्ड लाइफ की, कि आप भूल जाते हो कि लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म में मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी देखो हमें 10 साल हो गए बैठे बैठे, तकरीबन होने वाले 10 साल, पता भी नहीं चला 10 साल हो गए भाई। तो इसी तरह वक्त निकल जाएगा भाई। एक दिन आप उठोगे बोलोगे शिट यार, अभी तो मुझे 25 साल हो गए, मेरे तो सिर्फ 10 साल रिटायरमेंट बचे, अब मैं क्या करूँ। तो वो विजुअलाइज करो भाई परफेक्ट लाइफ, और उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करो वहाँ से। ये बहुत ज़रूरी है। और विजुअलाइजेशन के ऑफकोर्स अपने बेनिफिट है 10 तरह के, जो भी साइंटिफिक इस पर बहुत चीज़ें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो भी है वो सब चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन उसको एक्शन लेना शुरू करो आज से भाई। ठीक है, नहीं होता फेल हो गए कोई बात नहीं, आज से तो बेहतर हो गए ना। सही है, जो आज हालत हुई भी है उससे तो बहुत बेहतर हो जाओगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। और एक ये भी बड़ा मसला लोगों के अंदर देखा है कि लोग बेसिकली अपने आप को कमतर भी समझते हैं और अपने आप को अंडर वैल्यू कर रहे होते हैं, अंडर सेल कर रहे होते हैं। और जो एम्प्लॉय मार्केट है, जो जॉब मार्केट है, ये यही चाहती है कि आप यही करो। ऑफिस का एनवायरनमेंट जो है वो आपको मोटिवेट या इंकरेज करने के लिए नहीं बैठा होता, वो आपको बस सिर्फ और सिर्फ इतना देने के लिए बैठा होता है कि आप चलते रहो, एंड यू शुड नेवर फील दैट यू डिज़र्व मोर। ठीक है, बहुत ही कम एनवायरनमेंट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे MNCs वगैरह बड़े बोनसेस मिल रहे हैं, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो टू जस्ट कीप यू गोइंग। ठीक है, तो अपने आप को कमतर नहीं समझो। अगेन वो जो शुरू में बात तुमने की थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, आप अगर कोई और कर सकता है, वो जापानीज प्रोवर्ब है, मुझे याद नहीं आ रहा, एक कि इफ़ समवन कैन डू इट आई कैन डू इट, इफ़ समवन कैन नॉट डू इट आई विल ट्राई टू डू इट, एंड इफ नोबडी हैज़ एवर डन इट आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू डू इट। ठीक है, तो अगर कोई भी कर सकता है तो आप भी इंसान हो, आपके पास भी दिमाग है, आपके पास 2 हाथ हैं, आपको अल्लाह ने सलाहियत दी हैं, तो आप भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग अपने आप को, यार बहुत सारे स्पेशली जो सोसाइटी में मर्द हैं हमारे, दे काइंड ऑफ गेट लाइक डिस्करेज्ड। इवन वो जब देखते हैं कोई बंदा अच्छी गाड़ी में जा रहा है वगैरह, ये वो एक उनके अंदर से आवाज़ आती है, यार मैं तो ये कभी भी नहीं होऊंगा, आई एम अ डिफरेंट पर्सन, दीज आर डिफरेंट पीपल, दे आर नॉट डिफरेंट पीपल। आप किसी को बेंटले रोल्स रॉयस से, मैं नहीं कह रहा कि दैट इज़ दी अल्टीमेट ड्रीम या गोल, दैट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन वो चीज़ें जो शोर मचाते हुए नज़र आ रही होती है, बाकी एक बंदे का सक्सेस तो उसके अंदर है ना, आपको नहीं पता चल रहा। लेकिन जब कोई एक बेंटले से उतर रहा है, रोल्स रॉयस से उतर रहा है, आपको पता चल रहा है कि यार फाइनेंशियली ही हैज़ डन समथिंग। ठीक है, और अगर वो रिप्ड है, जैक्ड है, फाइनेंशियल से फिजिकल पे आ गई ये चीज़, फिर अगर वो फैमिली के साथ है, आपको पता चलता है वो फैमिली भी उसकी सही है, एंड इफ़ यू आर जस्ट स्टैंडिंग देयर और पब्लिक बस लेके आए हो और तुम्हारी वो हफ्ते की सिर्फ एक छुट्टी है जिसमें तुम वहाँ आए हो, तो यू कैन फील अ बिट डाउन एंड सैड, एंड इट्स नॉर्मल। लेकिन आप कोई डिफरेंट नहीं हो उससे। मेरा बस ये पैगाम है कि कोई और अचीव कर सकता है, आप भी अचीव कर सकते हो। दैट इज़ द बिलीव। आपने अपने आप को ये बताना है। अगर आप अपने आप को नहीं बताओगे तो आपको कोई और नहीं आके कहेगा, और किसी और को आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं है। नोबडी ओज यू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो ये बात है। बिल्कुल। अब जैसे एक वो है ना, बहुत दफ़ा सुना है इंटरनेट में घिसी पिटी बात है कि भाई अगर वो बंदा पहुंच गया है रोल्स रॉयस तक तो उससे कोई ये नहीं पूछ रहा
कि तुम पहुंचे कैसे वहां तक, या मेंटेन कैसे या कैसे कर रहे हो, क्योंकि उसने भी तो किसी दिन बैठ के सोचा होगा, या उसके बाप ने सोचा होगा, कहीं किसी पॉइंट इन टाइम में किसी ने वो स्टेप लिया वहां पे बिल्कुल कि यार कुछ अलग करने की जरूरत है, ये जो कर रहे हैं हम इससे काम नहीं हो रहा। पीछे जाते रहो हिस्ट्री में, उसकी लिनिएज में, तो कोई एक ऐसे होंगे लोग जो भूखे मरे होंगे, ठीक है, जिसने फोर्स किया उनको कि चेंज करो आप अपने आप को, ठीक है, तो वो चेंज आप भी ले सकते हो भाई। और खासतौर पे यार आज की दुनिया में मैं कहता हूँ भाई, यूट्यूब ने कुछ किया हो या ना किया हो, माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ किया हो या ना किया हो, बिल गेट्स को लोग इतनी गालियाँ देते हैं जो भी है, ज़करबर्ग, इन लोगों को, लेकिन इसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ फ्री नॉलेज आज दुनिया में आ गई है ना, वो इनसेन है भाई। पहले कभी था ही नहीं यार, हम जब स्कूल जाते थे उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि यार मेरा दिल चाह रहा है अगर ये चीज़ सीखने का, मैं यूट्यूब पे जाऊँ, डाला, अब सीखना शुरू हो गया। इतना ईजी हो गया है, सही है, कंपटीशन भी बढ़ गया उसकी वजह से, कोई बात नहीं, लेकिन सोचो तो सही, वहाँ जाने की कोशिश तो करो, वरना तो यही होगा, आप दूसरों को गालियाँ देते रहोगे, दूसरों को, हुकूमत को गालियाँ देते रहोगे सही है, या मामा ताया को गालियाँ देते रहोगे, बस इसी में टाइम निकल जाएगा सारा। बच्चे बड़े होंगे, बच्चों को गालियाँ दोगे, सही है, कि मेरे लिए ये नहीं किया बच्चों ने, वो नहीं किया, भाई क्यों करे वो, क्यों करे कोई, ठीक आपके है, लिए कोई कुछ हाँ, नहीं करे, आपने खुद क्यों नहीं किया, एग्जैक्टली सही है, खुद आपने क्या किया, हाँ, यू नो, आपसे कोई लेके भाग थोड़ी गया कुछ, वो एक अलग बात है, कोई लेके भाग गया है तो ठीक है, आप बोलो यार मुझसे लेके भाग गया, लेकिन लेके भी कैसे भाग गया, आपकी कोताही क्या थी। बेसिकली जो मेरे ख्याल से हम दोनों बात कर रहे हैं ना जिस चीज़ का, वो है अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि इट इज़ डिफिकल्ट टू बी अकाउंटेबल। टू बी अकाउंटेबल यू हैव टू लुक इन द मिरर एंड यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट यू आर अ पीस ऑफ शिट, एंड यू आर पीस ऑफ शिट क्योंकि आपकी XYZ गलतियां हैं, एंड देन यू हैव टू थिंक कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूं। दिस इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, इट इज एन अगली, डिफिकल्ट, अनकंफर्टेबल प्रोसेस, ठीक है। इट्स ईजी टू इग्नोर, इट्स ईजी टू एक्सेप्ट डिफीट। इसलिए तो भाई KPIs बनाओगे तभी पता चलेगा ना कि मैं कोताही कहाँ कर रहा हूँ, सही है, तो लोग वही नहीं कर रहे, लोग बस बैठे हैं, कुछ अचानक लकी ड्रॉ निकला है मेरा, बिल्कुल अमीर हो जाऊँ। एक चीज़ जो लाइफ में अभी तक देखी है, चाहे वो किसी मुल्क में इंसान के रहते हुए देखी हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई इंडिया में हो, चाहे कनाडा में हो, दुबई UAE में हो, जिस इंसान ने दिल लगा के मेहनत की है ना, हक हलाल का सही, अल्लाह ने उसको कामयाबी दी है, ठीक है, दैट्स इट, देयर इज नो अदर इक्वेशन। मिली है, ऐसा कभी बंदा नहीं मिला दिल लगा के जी जान से मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था, पढ़ सीख रहा था, लगा हुआ था, और उसको बरकत नहीं मिली, उसको सक्सेस नहीं मिली। तो यू नो, सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की हमें बड़ी ज़रूरत है, ठीक है। तो सोशल मीडिया वगैरह का तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कितनी डिजिटल एजेंसीज खुली हैं, मेरा अपना करियर डिजिटल का, थैंक्स टू ज़करबर्ग, थैंक्स टू फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, जितने लाखों दुनिया में लोग एम्प्लॉयड हैं फेसबुक की वजह से। शॉपिफाई चल गया, एड्स चल गए, कंटेंट टीम्स बन गई, ये सब इंडस्ट्री क्रिएट हो गई, लाखों लोगों की नौकरियां लगी जो फेसबुक ने डायरेक्ट हायर नहीं किया, लेकिन फेसबुक की वजह से वो हायर हुए। कोई इसका क्रेडिट देता है ज़करबर्ग को? हम डिजिटल एजेंसी में बैठ के शिकायत कर रहे होते हैं कि व्हाट्सएप लिसनिंग कर रहा है। अबे नौकरी जो हमें मिली हुई है और जो काम हम कर रहे हैं डिजिटल एजेंसी में, ठीक है, वो ज़करबर्ग की वजह से ही कर रहे हैं ना, ताकि उसने सोशल मीडिया बनाया, लोगों ने पोस्ट किए, तो लोगों ने हमें बोला कि यार आप हेल्प करें, ये करें, वो करें। तो वी शुड नॉट एवर डीमनाइज ह्यूज सक्सेसफुल पीपल, ठीक है। ये सबसे बड़ी कोताही है। ये मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो लोगों को रिमॉर्स होता है ना, वो फिर डीमनाइज करने लग जाते हैं कि यार बंदे पास पैसा है, यू नो, ये वो, ये गलती होगी, कोताही होगी, यू नो, ऐसा नहीं है। इसी बात पे कि गलती होने पे ना, एक बंदा था, उसके साथ पहले हम रहते थे, सही, काफ़ी सक्सेसफुल, उसका बैकग्राउंड जो था उस हिसाब से वो काफ़ी सक्सेसफुल हो गया। हाँ, स्काई कोर्ट में हम रहते थे उस बंदे के साथ। अच्छा। उसने एक बात बोली थी एक दफ़ा मुझे कि अगर तुम अपने आप के बारे में जानना चाह रहे हो ना, कि तुम ट्रैक पे चल रहे हो, नहीं चल रहे, ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एक दिन बैठो, किताब पेंसिल लेके आखिरी 10 गलतियाँ लिखो अपनी, जो तुमने मेजर गलतियाँ की हैं। ये नहीं कि मैं गलत जाते हुए गलत कट ले लिया, मेजर गलतियाँ 10 क्या की हैं वो लिखो, खुद ही तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हो तुम, किधर जा रहे हो, गलतियाँ तुम्हारी किस लाइफ के एस्पेक्ट में हो रही हैं। हाँ। उस लाइफ के एस्पेक्ट में तुम्हें एफर्ट डालना भी चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, सही है, वो सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो गलती होना, ये भी मैं कहता हूँ एक नेमत है भाई। अगर आप सही डायरेक्शन में गलतियाँ ले रहे हो ना, तो ये भी नेमत है भाई कि आप बढ़ रहे हो आगे। Very true, very सही है। true.
क्या अगर हम अपनी लाइफ को देखें तो रिस्क नहीं लेते हम बिल्कुल भी। जनरली लोग रिस्क नहीं लेते, गलतियां नहीं होती। अच्छा, तो लोगों को लगता है कि यार ये बंदा तो बहुत सही चल रहा है यार, ये बंदा उठा, बड़ा हुआ, स्कूल में अच्छे ग्रेड लाया, इंजीनियरिंग की, डॉक्टर बन गया, ये सब किया इसने, लाइफ इसकी सेट है। लेकिन अगर आप देखो भाई, तो तूने गलती क्या की है, तूने ट्राई क्या किया लाइफ में भाई, सही है। तो ट्राइज लो, फेलियर आएंगे और फेलियर आने भी चाहिए, सही है। ये पार्ट है प्रोसेस का जो बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर फेलियर के सब मिल गया तो आप अपने आप को पता नहीं तुरंत खास समझना शुरू हो जाओगे ना, ईगोइस्टिक बहुत हो जाओगे। तो ज़रूरी है कि भाई कुछ तो करो भाई, हिलना तो शुरू करो भाई, सही है। दैट्स ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर गाइस, हमारी तरफ से आज आप लोगों को ये चीज़ें थी, ठीक है, पैगाम है आप लोगों को। आई होप आप लोगों ने एंड तक अगर वीडियो सुनी है तो ज़रूर अपना फीडबैक दें, बताएं। और हमारे लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी कि हमें ये कमेंट्स में सुनने को मिले या हमारे इनबॉक्स में सोशल मीडिया पे कि आपने अपने लिए कोई गोल सेट किया। बिल्कुल, ठीक है, दैट वुड बी द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग एवर। तो प्लीज़ गाइस अपना ख्याल रखें, गोल सेट करें। ये वीकेंड है, जो वीकेंड है जब टाइम मिले अपना गोल सेट करें, सीरियसली लें अपने लाइफ को। दो चीज़ें मैं बोलूँगा। पहली चीज़ जो शारिक ने बोली, गोल अभी लिख लो भाई, वीडियो ख़त्म हुई है ना, लिख दो फ़ौरन कमेंट में, जहाँ लिखना है लिख दो, इस मोड में हो। हाँ। दूसरी गलती अभी ये नहीं करो कि भाई बगैर सब्सक्राइब करे भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। फटाफट सब्सक्राइब मारो, ठीक है, और अपना इज़हार ख्याल करो कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम भाई, थैंक यू। खुदा हाफिज़।